हरियाणा में निकाय चुनावों की आहट के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जहां उम्मीदवार पार्टी और नेताओं से समर्थन के लिए जोर लगा रहे हैं, तो वहीं नेता भी इन चुनावों को अपनी प्रतिष्ठा से जुड़ा मानकर कमर कस रहे हैं। बात शाहबाद की करें तो यहां जेजेपी विधायक रामकरण काला की शहरी चुनाव में बढ़ती दिलचस्पी राजनीति का आकर्षण बनी हुई है। शाहबाद में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं में ही जंग छिड़ती नजर आ रही है। चूंकि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है, ऐसे में शाहबाद में राजनीति के दो प्रमुख चेहरे, जिनमें पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी और विधायक रामकरण काला के नाम हैं। दोनों ही नेता सत्ता पक्ष यानी गठबंधन सरकार जेजेपी बीजेपी से संबंधित हैं। यहाँ विपक्ष सिर्फ नाम का है, इसलिए शहरी चुनाव में दोनों दलों के नेताओं में शय और मात की प्रतिस्पर्धा छिड़ी है। इसी बीच शुक्रवार को विधायक रामकरण काला ने कृष्ण बेदी को अपनी राह का रोड़ा बता दिया। काला ने कहा कि बेदी उनके काम रोकते हैं, उनके काम में बेदी बाधा खड़ी करते हैं। साथ ही काला ने कहा कि अगर बेदी उनके यहाँ आते हैं तो वे उनका स्वागत करेंगे। हमारा जो तालमेल बढ़िया तालमेल है, हर कैंडिडेट हमारा हर वार्ड में जा रहा है। जिसका भी मान ली कैंडिडेट का लड़ने का हक है, लड़ना है, हम उसको बुलाएंगे, उसको कहेंगे अपनी तैयारी करो, ताकि हर वार्ड में अच्छे काम हो, अच्छा मतलब सहयोग मिला, अच्छी कमेटी बना। तो मैं यही कह रहा भी आज तो पार्टी का निर्णय जो निर्णय लेगी हमारे दोनों पार्टियां मिलकर, तो आज मैं चंडीगढ़ जाऊंगा मीटिंग में, तो जो निर्णय लेगी हमारा उसके हिसाब से हम आपका तैयारी कर लेंगे। भाई हमारे कैंडिडेट कहाँ कहाँ खड़े और कहाँ है, जो भी है, जो हमारे को देश में लगे, हम उसकी तैयारी में हैं पूरी। कोई ऐसी बात नहीं है, हर बार सही है, हर जनता सही जनता। कोई हमारा शाहबाद अच्छा क्षेत्र है शाहबाद, तो हर इंसान हमारे को प्रेम प्यार बहुत से अच्छी बात है। बेदी जी ने 5 मेंबरी कमेटी बनाई है, आपने 10 मेंबरी कमेटी बनाई है, ये कमेटियाँ क्या कर रही हैं? देखो हमारी कमेटी तो ये है, हमारे जो न 5 मेंबरी बनाई, हमारी 10 मेंबरी बनाई, कोई ऐसी बात नहीं किसकी। हमने कैंडिडेट देखने में वाले कैंडिडेट जीतना या मतलब अच्छा किसका प्रभाव हुआ या क्या है, मतलब वो कमेटी इसलिए है मतलब भी अपना मतलब ये देखना भी हमारे कैंडिडेट सही हैं भी। आपका कितने वर्कर दिलचस्पी ले रहे हैं लड़ने के लिए? कुछ नाम आए हूँ। देखो हमारे तो हर वार्ड में एक दो है, सारे वार्ड में खड़े, बाकी बात में देखेंगे। चेयरमैन का चेहरा कौन होगा? चेयरमैन का चेहरा भी जैसे पार्टी आदेश करेगी, आज पता कराएंगे मतलब किसको आदेश कराएं या कैसे करना है, हम उसका आदेश का पालन करेंगे। पूर्व मंत्री बेदी का आरोप था कि विधायक की तरफ से तालमेल के लिए कभी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई गई, क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ, तालमेल तो उसकी तरफ से था, उन्होंने मतलब मैं उनके पास चल जाऊँगा कोई बात नहीं, पर मैं तो हर टाइम उनके साथ हूँ, पर वहीं मेरे को पीछे हटाते हैं, हर काम कभी कुछ करते हैं, कभी बात डालते हैं। मैं तो उनके तैयार रहे 24 घंटे, मेरे पास आओ तो थे ही, मतलब तैयार बैठे। मैं तो अगर वो आते हैं तो आप स्वागत करेंगे? बिल्कुल स्वागत करेंगे, हम तो अच्छा काम करेंगे। पर बाकी वो तो मतलब ऐसे तो मतलब मिलकर काम करेंगे, वो ऐसी बात नहीं किसी बात। क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देंगे? चुनाव आ रहे हैं, लोगों में भी उत्साह है, चुनाव लड़ने वालों में उत्साह है। ऐसे चुनाव होने चाहिए, काफ़ी टाइम में गया, हर इंसान का तभी मेरे को मान सम्मान मिला। मैं चुनाव लड़ूँ, चाहे मेमरी का, चाहे सरपंची का, चाहे जिला परिषद का, कोई सा भी चुनाव है, मतलब हर शहर में नगर पालिका कहीं का भी है, चुनाव तो होना चाहिए, ताकि मतलब हर व्यक्ति अपना। बता दें कि बीते सप्ताह पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने विधायक काले की ये कहकर खिंचाई की थी कि विधायक काला गठबंधन वर्करों की संयुक्त बैठक नहीं कर रहे हैं। दोनों दलों के वर्करों में तालमेल बनाने के लिए विधायक को बैठक करनी चाहिए, वे उनके सहयोग को तैयार हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि दोनों नेताओं के बीच छिड़ी जुबानी जंग क्या निकाय चुनावों में भी बरकरार रहती है या फिर कोई समाधान निकलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।